हेलो दोस्तों, सिवाय क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज औसत का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। जो भी औसत में कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो किस प्रकार से हो सकते हैं, किस तरह से उनमें ट्रिक्स लगाई जा सकती हैं, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं औसत का सेकंड पार्ट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। 76, 48, 84, 66, 70, 64 निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यानी कि जो भी संख्या दी गई है इन्हीं सभी संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है, आप सारी संख्याओं को जोड़िए और जितनी भी संख्या है उससे भाग कर दीजिए। आप सभी किताबों में वगैरह इधर जहाँ भी आपने पढ़ा होगा तो इसी तरह से अधिकतर क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको मैं दोनों ही मेथड बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि औसत हमें निकालना है तो औसत कितना होगा, 76, 48, 84, 66, 70 और 64। और कितनी संख्या है आप लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये टोटल संख्या 6 है। आप इसे 6 से भाग कर दीजिए। ये आप हर किताब में पढ़ेंगे और अधिकतर ऐसे ही मेथड बताए जाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आपको टाइम बचाना है तो इस मेथड को छोड़िए और इसमें ट्रिक का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे हो सकता है। आप इसमें से कोई सा भी एक, इसमें आप कोई भी एक आधार मान सकते हैं। जैसे कि मैं रख सकता हूँ, आप 76 से कर लीजिए, 48 से, 84 से, 86 से, मतलब किसी को भी। तो 70 थोड़ा आसान पड़ेगा तो इस तरह से, क्योंकि उसमें क्या होगा, घटाना जोड़ना थोड़ा आसान है। आप 76 से भी कर सकते हैं, 48 से भी और किसी से भी कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि पहली संख्या 76 से कितनी ज्यादा है, 6। तो यानी कि औसत को क्या करेगी, बढ़ाएगी ना। तो आप देखिए कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ओके, दूसरी अगर आप ये देखते हैं तो 70 से कितनी कम है। अगर आप ये देखेंगे तो 70 से 22 कम है, यानी कि -22 होगा। अब ये 84 जो है वो 70 से कितनी अधिक होगी, 14 ज्यादा होगी, यानी कि बढ़ाएगी औसत को। अब जब इस पे आओगे तो क्या करेंगे, औसत को कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 4। 70 से 4 कम है ना। और अगर आप इसे देखते हैं तो ये तो 70 है, इसे आप छोड़ दीजिए जो भी आधार मानते हैं। और ये संख्या 70 से कितनी कम है, 6 कम है, यानी कि माइनस कितना होगा, 6। और टोटल संख्या कितनी है उससे आप भाग कर दीजिए। तो आप देखते हैं कि प्लस के 6 और ये माइनस के 6, तो यहाँ से कट सकते हैं। 22 माइनस के हैं, 4 माइनस के हैं, तो कितने हो जाएंगे, 26। और 26 में से आप 14 प्लस के कम कर देंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 12। तो अगर आप यहाँ से काटते हैं तो 6 दूनी 12 किसके बचेंगे, माइनस के। तो आप इसमें से 2 घटाइए तो कितना आएगा आंसर, 68। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसमें इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। दिया है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए। तो आप इसे किस किस मेथड से आप कर सकते हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। जो बेसिक मेथड होता है क्या है कि आपके पास दी गई है 5 संख्याओं का औसत कितना, 10, और उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। यानी कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी कि एक संख्या जोड़ेंगे तो कितनी, 5 से 6 हो जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 6 संख्याओं का औसत दिया है 12। तो अगर हम देखते हैं 6 संख्याओं का औसत 12 है तो इनका योग कितना होगा, 12 6 72। औसत का मतलब होता है एक का हिस्सा। एक का हिस्सा अगर 12 है तो 6 के हिस्से में कितनी होगी, 12 6 72। ये हुआ 6 संख्याओं का योग। अगर हम इसमें से 5 संख्याओं का योग घटा देते हैं तो 5 संख्याओं का योग होगा 5 भाग 50। तो अगर मैं यहाँ पर 12 6 72 में से 50 घटा देता हूँ तो कितना बचता है, 22 बचता है। यानी कि वो संख्या कितनी है जो पूछी गई है, वो 22 है। या तो आप इस मेथड से करते हैं या आप इसे शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। दिया है 5 संख्याओं का औसत कितना, 10, जबकि 6 संख्याओं का औसत कितना, 12। तो आपको करना क्या है, आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितनी संख्या, एक संख्या,
जो आपसे पूछी गई है, एक ही संख्या का अंतर है। अब जब यहाँ से आप यहाँ बढ़ते हैं तो कितने हो रहे हैं, +2। ओके, तो यहाँ पर प्लस हो रहे हैं कितना, 2। इसका औसत कितना है, इनका 10 है, तो इससे कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। जबकि यहाँ ये संख्या कितनी है, जो 2 प्लस हो रही है, यानी कि यहाँ 12 है, ये कितनी संख्याओं का औसत है, 6 का। तो आप इसमें क्या करिए, 6 की गुना कर दीजिए। 2 प्लस हुए हैं कितनी संख्याओं में, 6 संख्याओं में ना। तो 6 संख्याओं, टोटल 6 संख्या है इसमें, तो 6 से आप गुना करते हैं तो 12 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 22। यानी कि वो जो संख्या इसमें जोड़नी है वो कितनी होनी चाहिए, 22। अब देखिए, अगर यहाँ पर किसी वजह से 10 से कम हो जाता है, अगर आपको मैं ये बोलूं कि इसमें ऐसा होता कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, अगर ये क्वेश्चन होता 5 संख्याओं का औसत 10 है और जबकि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 9 कर दिया। देखो दिया है 5 संख्याओं का औसत 10, तो ये कैसे हुआ, 10 से प्लस हुआ है 12। अब यहाँ पे अगर कर दिया जाए कि 5 संख्याओं का औसत 10 है जबकि 6 संख्याओं का अगर औसत 9 होता, तो आप ये देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो इसका मतलब होता कि 10 तो पहले से ही औसत है, ठीक है ना, 5 संख्याओं का। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या हुआ, -1। तो आपको क्या करना पड़ता, जब घट रहा है तो आप माइनस करिए, -1, और कितनी संख्या है इसके साथ, 6। तो आप इसमें 6 की गुना करते तो आप देखते तो कितना आता इसका आंसर, यहाँ पे आप घटाओगे तो 4। यानी कि जब वो संख्या कितनी होती, 4 होती। तो आप समझ गए होंगे, जब ज़्यादा होगी तो आप प्लस करेंगे और जब वो कम होगी तो आप उसे माइनस करिए और जितनी संख्या उसमें गुना कर दीजिए। तो देखते हैं ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या बताओ। तो यहाँ पर फिर से इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है, 5 संख्याओं का औसत है, तो आप किस मेथड से आप कर सकते हैं। एक दिया है जैसे कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 18। तो अगर हम 5 की और 18 की गुना करते हैं तो इन संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 90। अगर इसमें से एक संख्या छोड़ दी जाए तो संख्या कितनी रह जाएगी, 5 में से ही छोड़ दी गई तो कितनी रह जाएगी, 4। उनका औसत कितना हो जाता है, 16। तो अगर मैं यहाँ पर 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दे रहा हूँ तो मुझे एक संख्या मिलती है जो पूछी गई है, तो संख्या कितनी होगी, 90 में से आप कितना घटा दीजिए, 16 चौका 64, और आपने कितना आएगा, 26 मिलता है। और दूसरे तरीके से आप किस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि जैसे कि 5 संख्याओं का औसत दिया है 18 और 4 संख्याओं का औसत दिया है 16। तो आपको ये देखना है, अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक संख्या यहाँ से बड़ी है ना, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक संख्या का अंतर होगा, तो वो जो संख्या होगी वो कितनी होगी, आप यहाँ से इधर चलिए, ओके। तो इसका औसत कितना दिया है, 16। 16 से कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। कितना प्लस हुआ है, 2, और ये कितनी संख्याएं दी हैं। अब जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जिस पे भी जाएंगे, इस पे जा रहे हैं, तो ये देखेंगे कितनी संख्याएं, यानी कि 5 है, तो आप इसमें 5 की गुना कर दीजिए, तो आप देखते हैं 10 और 16 26। तो आपका आंसर इस तरह से आ सकता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप बड़ी डिजिट रखेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, जबकि इस मेथड से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप यहीं के ही क्वेश्चन कर सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 16 है और जबकि एक छोड़ दिया, यानी कि 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, 5 संख्याओं का औसत 18 है और 4 संख्याओं का औसत 16 होगा। तो अब यहाँ से 4 संख्या है ना, 4 से आप 5 पे जाएंगे तो एक संख्या हुई, आप 16 से 18 में जाएंगे तो 2 वाला प्लस, तो 2 और कितनी संख्या, 2 पंजे 10, आप इसमें प्लस कर दीजिए, आपका आंसर यहीं के यहीं मिल जाएगा।
तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं और क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या बताओ क्या होगी, ये बताओ। तो आपको करना क्या है, देखिए 5 संख्याओं का औसत दिया है, फिर प्रथम 2 का दिया है और अंतिम 2 का आपको पूछी गई है, इसमें से बताइए तीसरी संख्या क्या होगी। तो आप किस मेथड से आप कर सकते हैं। तो 5 संख्याओं का औसत अगर 65 है तो इसका मतलब है 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 5 गुना 65 होगा। और इनमें से प्रथम 2 संख्या दी है कितनी, 2 संख्याओं का दिया है 81, तो ये 2 संख्याओं का योग होगा। फिर 2 संख्याओं का योग औसत दिया है 38, तो ये 2 संख्याओं का औसत योग होगा। 2 संख्याओं का योग ये, 2 का ये अगर मैं जोड़ दे रहा हूँ तो कितनी संख्याओं का योग बनता है, 4 संख्याओं का। अगर मैं 5 संख्या के योग में से 4 संख्या घटा देता हूँ तो कौन सी संख्या आपको मिलती है, तीसरी संख्या। लेकिन इसमें थोड़ी प्रक्रिया ज़्यादा होगी, देखिए वर्ग ज़्यादा होगा। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो आप टाइम बचा सकते हैं। देखिए आप कैसे इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं ट्रिक से। तो आप देखिए 5 संख्याओं का औसत दिया है 65, जबकि आपको उसमें दिया है 2 संख्याओं का औसत कितना 81 और फिर 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है 38। तो आप ये देखिए, अब ये दो संख्या कितनी, 4 यानी कि 5 से कम होगी। तो आप यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखिए कितना, आप देखते हैं कि इसमें 16 ज़्यादा है, तो यानी कि जो भी संख्या रहेगी, अब जो 65 यानी कि जो तीसरी संख्या है जो हमें संख्या लानी है वो क्या होगी। अगर ये 81 आ चुकी है तो इसका मतलब है उसे कितना कम लाना है, तो ये 16 ज़्यादा है तो उसे 16 कम लाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, -16 कीजिए। उसके बाद ये 16 कम है यानी कि कितना, 2 संख्याओं के लिए कम करना है, 2 संख्याओं को कम लाना होगा। अब यहाँ पे आप देखिए 38 दिया है, तो ये 38 65 से कितना कम है, यानी कि यहाँ बनता है 27। तो आप अगर देखते हैं तो 27 कम है, लेकिन अब यानी कि इसमें जो संख्या नहीं होगी तो 65 करने के लिए उन्हें 27 ज़्यादा लाना पड़ेगा। यानी कि आप क्या करेंगे, प्लस आप 27 और इसमें कितनी संख्याओं को लाना पड़ेगा, 2 संख्याओं को, तो आप इसमें 2 की गुना कर दीजिए। तो आप देखते हैं कि 32 यहाँ पर होगा माइनस के और यहाँ पर 54 होंगे प्लस के। तो 54 में से आप अगर 32 घटा देते हैं तो आप देखते हैं कितना बचता है, 22 बचता है। तो 54 में से आप जो है कितना घटा देते हैं, 27, 54 और 32, 22 बचता है। तो अगर आप इसमें से 22 घटा देते हैं क्या होगा, क्योंकि 22 प्लस कर देते हैं, तो आप 22 प्लस करते हैं तो कितना, क्योंकि यहाँ पर 54 प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं 32, तो प्लस होगा। तो आप 27 प्लस करते हैं तो ये कितना आंसर होगा इसका, 87। तो आप इस तरह से बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। केवल आपको 16 दूनी 32 और 27 दूनी 54 उसका अंतर करना पड़ा, यानी कि प्लस के कितने बचे हैं, 22 बचे हैं, आपको 22 प्लस करना है आंसर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 संख्याओं का औसत 68 है, यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 हो तो 7वीं संख्या क्या होगी। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। वहाँ पर 5 संख्याएं थी और प्रथम 2 और अंतिम 2, यानी कि कितनी, 2 और 2 4 बन रही थी, जबकि यहाँ पर 5 थी। इस बार क्या है, यहाँ पर 13 है, तो आप देखेंगे 7 संख्या और 7 संख्या यानी कि 14 संख्या, ये इस बार ज़्यादा बन रही है, तो ज़्यादा में से कम घटाना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 7वीं संख्या देखता हूँ, 7वीं संख्या क्या बनेगी, तो एक मेथड बनता है कि 13 संख्याओं का योग कितना होगा और फिर ये 7 और 7 यानी कि 14, यानी कि ज़्यादा में से कम घटाना है। तो आप कर सकते हैं 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 63, तो आप इसमें 7 संख्या की गुना कर सकते हैं 63 में। तो फिर 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 70, तो ये 7 संख्या का योग, ये 7 संख्या का योग, यानी कि 14 संख्याओं का योग। अगर आप इसमें से 13 संख्याओं का योग माइनस करते हैं तो 13 गुना आपको कितना करना पड़ेगा 68। आप इसमें से माइनस करेंगे तो 7 और 7 14 संख्या में से 13 संख्या का योग घटाएंगे तो आपको एक संख्या मिल जाएगी। लेकिन
फिर वही है कि इसमें टाइम वेस्ट है। आप दूसरा तरीका देखिए कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो दिया है इसमें 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है 68, और 7 संख्याओं का औसत दिया है 63, और फिर 7 संख्याओं का औसत दिया है 70। अब थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि यहाँ पर भी संख्या क्या थी, कम थी, यानी कि ये 13 संख्या है और ये 7 और 7 14 है इस बार, और ये 13 है, जबकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ 5 थी, ये 2 और 2 4 थी। तो थोड़ा सा तरीका आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इस बार यहाँ से यहाँ जाने के लिए यानी कि कितना कम किया गया है। तो संख्या जो रहेगी वो रहेगी कि 68 में यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको कितने कम करने हैं, 5 कम करने पड़ेंगे, यानी कि 5 कम लाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितनी संख्या है 7। ओके, और अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपको कितने जाने की जरूरत है, यानी कि 2 की जाने की जरूरत है। तो यानी कि 2 और गुना कितना होगा 7 संख्या, और आप इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस। तो आप देखते हैं कि 7 में 35 हो जाता है, 7 में 14, 35 में और 14 का अंतर क्योंकि प्लस माइनस है, तो कितना हुआ 21। तो अगर आप देखते हैं कि 35 ज़्यादा है और प्लस के जो 14 है वो कम है, तो यहाँ कितने बचते हैं 21 बचते हैं माइनस के, तो आप इसमें से -21 करिए तो आंसर कितना आ जाता है 47। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर तथा अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है, तो पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है कि जब एक साइड में जैसे कि 7 माह की पेट्रोल की खपत दी गई है और दूसरे बचे हुए 5 महीने, यानी कि कुछ संख्या एक साइड में दी है, कुछ संख्या एक साइड, और उनको क्या करना है, औसत को जोड़ना है। तो आपको कैसे इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो एक तरीका तो ये होगा जो बेसिक है कि जो पूरे वर्ष की औसत वार्षिक खपत होगी वो कितनी होगी। तो आप देखते हैं 7 महीने में अगर कोई व्यक्ति इतना 110 लीटर औसत के हिसाब से खर्च करता है, तो आप 110 की गुना करिए तो कितने महीने का 7 महीने में उसने टोटल कितना पेट्रोल खर्च किया। उसके बाद अगले 5 महीनों में उसमें कितना औसत है 86, तो आप उसमें किसकी 86 की गुना करिए, तो ये कितने 5 महीने का, ये 7 महीने का 5 महीने का, तो टोटल कितना हो गया 12 महीने का। अब इसकी गुना कीजिए, इसकी गुना कीजिए और इसे जोड़ लीजिए, और फिर टोटल कितने महीने हो जाते हैं वर्ष में 12 महीने, तो आप उससे भाग कर दीजिए। तो एक तरीका तो ये होगा, लेकिन जो ट्रिक है आप कैसे टाइम बचा सकते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पर दिया है कितना 7 महीने का कितना दिया है 110 लीटर, और फिर दिया है 5 महीने का कितना 86 लीटर, 7 का और 5 का, इस तरह से। तो आप इसमें कोई सा भी एक रख लीजिए, आप इसमें से कोई सा एक आधार मान लीजिए, यानी कि कितना मैंने मान लिया कि 110 आधार है, तो आपको 110 से अगर 86 पे जाना पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं तो दूसरे वाले को जब इस ये कह सकते हैं कि इस औसत के साथ अगर ये औसत मिलेगा तो क्या करेगा, कम करेगा। 110 के साथ जब 86 मिलेगा तो उसे क्या करेगा, कम कर देगा। तो कितना कम करेगा, तो वो देख लीजिए आप 86 अगर हम देखते हैं तो 14 10 24 हो जाता है, ठीक है। और ये कितने महीने में था 86 5 महीने में, तो इसका मतलब 5 महीने में 24 के हिसाब से 120 लीटर कम होगा। लेकिन इसे बांटना कितने महीने में, टोटल कितने महीने करने हैं आपको 12, तो आप 12 से भाग कर दीजिए, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, इसमें से माइनस होगा, तो इसका मतलब कितने लीटर 100 लीटर। तो आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चनों को इस तरह से कर सकते हैं। 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, सभी बच्चों की औसत आयु बताइए क्या होगी। तो इसी प्रकार का मैंने पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन लिया है। तो आपको 30 छात्रों की औसत दिया है, 30 लड़कों की औसत दिया है 16 वर्ष और 20 का दिया है औसत 14 वर्ष। अब इन्हें क्या करना है, सभी को एक साथ देखना है कि कितना औसत होगा। तो आप देखिए किस तरह से मैंने पहले मेथड बताया था कि 30 बच्चों का औसत अगर 16 है तो 30 लड़कों की औसत आयु यानी कि ये होगी योग, 30 लड़कों का योग कितना होगा इतना, जबकि 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है तो इनका योग कितना होगा
20 और इतना होगा। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो ये सभी बच्चे कितने हो जाते हैं 50। तो 50 से आप बात करिए तो सभी का जो एवरेज होगा वो इतना होगा, लेकिन आपको इसमें गुना करनी पड़ेगी, फिर यहाँ गुना करेंगे, जोड़ेंगे, 50 से भाग करेंगे, टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, देखिए आप किसी एक को इसमें से रख लीजिए, आप किसी को भी मान लीजिए, चाहे आप लड़कों को देखते हैं तो लड़कों की औसत कितनी है, आपने देखा कि लड़कों की औसत कितनी है 16। तो जब 16 के साथ 14 वाले यानी कि 14 जिनकी औसत आयु है उनको मिलाएंगे तो वो क्या करेंगे, 16 को क्या करेंगे, कम करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर माइनस होगा कितना 2, जबकि ये कितने लड़कियों में है, यानी कि कितनी लड़कियां हैं टोटल 20 है। तो अब यहाँ से क्या करिए 20 देखते हैं कितना हो गया, लेकिन अब ये टोटल कितने बच्चों में करना है 50 में। तो हम इससे माइनस तक तो काट सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है 4/5, और जब 4 को 5 से भाग करते हैं तो 0.8 आएगा, 0.8 माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना हो गया 15.2। अगर आप लड़कियों की औसत आयु रखते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो कितना 14, लेकिन जब आप देखते हैं कि 14 से आप 16 पे जाएंगे तो इसके साथ ये मिलेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 14 के साथ मिलेंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ देखिए कितना +2, स्टूडेंट कितने थे लड़के 30, और टोटल बांटने कितने में है 50। तो आप इसे फिर से भाग करिए, ये देखिए यहाँ से अगर आप 6 को 5 से भाग करते हैं तो आएगा 1.2, और इसमें प्लस करते हैं तो कितना 15. तो ऐसे ही आप वो पेट्रोल वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। ओके, दिया है 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है, यानी कि 14 वर्ष से कितना हो जाता है 15 वर्ष। तो शिक्षक की आयु बताइए कितनी होगी। तो आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन देखो ट्रिक में कैसे करते हैं आपको मैं डायरेक्टली वही बता रहा हूँ। सेकेंड मेथड कि दिया है 36 की औसत कितनी है 14 वर्ष, जबकि एक शिक्षक आ जाता है तो कितने हो जाएंगे 37। तो 37 की औसत कितनी हो जाएगी 15। तो आपको करना है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक शिक्षक बढ़ा है तो शिक्षक आ जाएगा यहाँ पर। तो शिक्षक की जो आयु होगी, अब यहाँ से आप यहाँ देखते हैं तो भी कितना प्लस हुआ है, यानी कि औसत पहला 15 था, पहले 15 में कितना प्लस हुआ है 1 प्लस हुआ है। तो सदस्य कितने हैं यहाँ पर, टोटल कितने हैं जो बढ़ा हुआ है यहाँ आने के लिए देखते हैं तो कितने हैं 37। तो आप इसमें 37 की गुना करिए, तो 37 में आप जोड़ते हैं 14 तो कितना आ जाता है 51। जबकि आपको उस मेथड से क्या करना पड़ेगा 36 और 14 की गुना करनी पड़ेगी, 37 और 15 की गुना, तब उसका अंतर करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। ओके, 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने पर औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें, यानी कि क्या हुआ 5 व्यक्तियों का समूह था, उसमें से एक 60 किलो का व्यक्ति चला गया, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आया। जो दूसरा व्यक्ति आएगा या तो वो भार को बढ़ाएगा या वो भार को कम करेगा, यानी कि या तो यहाँ पर वृद्धि देगा वो या फिर यहाँ पर वो आपको कमी देगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो देखिए नए व्यक्ति का भार क्या होगा। अब देखिए इसमें से जो भी गया है 60 किलो वाला व्यक्ति चला गया है, अब जो दूसरा आया है, अगर वो दूसरा आने से उसमें क्या हो रही है 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो ये सदस्य कितने हैं 5, तो इसका मतलब एक के हिस्से में अगर 1 किलो बढ़ा है तो 5 के हिस्से में कितना बढ़ेगा 5 किलो। तो बस आपको इतना करना है। तो नया व्यक्ति कितने किलो का होगा 65 किलो का होगा। अगर यहाँ पर ये होता क्वेश्चन में कि 1 किलोग्राम की कमी हुई है, तो 1 किलोग्राम की कमी और कितने सदस्य 5, तो 5 कम 5 यानी कि 5 इसमें से आप क्या कर देते माइनस, जब यहाँ पर कमी होती तो आप माइनस करते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से ऐसे ही किया जा सकता है, कोई इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कि आप देखते हैं 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, कितने सदस्य हैं 5, तो 5 कम 5 बढ़ेगा, यानी कि नया व्यक्ति कितना होगा 65 kg का। एक खिलाड़ी ने 12वीं पारी में 63 रन बनाकर अपने औसत रनों में 2 रन की वृद्धि करी थी, तो
12 पारियों का औसत बताओ। अब इसमें क्या होगा, कुछ पारियां खेली जाती हैं और उसमें आपको लास्ट की पारी से हमेशा ही इसमें क्या करता है, जैसे आप देखते हैं लास्ट की 12 पारी है, टोटल 12 पारी है, तो लास्ट की पारी पे आपको रन देगा, तो उसमें क्या करेगा वो 12 पारी की 12वीं पारी के रन दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि 12 पारियों का औसत कितना होगा ये बताइए। तो आप ये देखिए इसमें कितने रनों की औसत में वृद्धि कर ली, जो पहले में है 2 रन की। तो आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपसे पूछता है 12 पारियों का औसत, तो 12 पारियों का औसत किस तरह से आप कर सकते हैं। तो यदि आपसे 12 पारियों का औसत पूछ रहा है, लेकिन लास्ट की जो भी आपकी लास्ट की पारी कितनी है उसके रन देगा, तो वहीं तक के आपको औसत पूछेगा। तो 12वीं पारी में जो इसमें रन बनाया है 63, तो इसमें वृद्धि कितने की है, 2 रनों की वृद्धि की है। और इससे पहले कितनी पारी खेल चुका होगा, 12 से पहले कितनी 11, तो आप उसमें 2 की गुना करिए और माइनस कर दीजिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, वरना दूसरा भी मेथड है, लेकिन आपको टाइम बचाना है तो आप इस मेथड से करेंगे तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 11 दूनी 22 आप घटाएंगे तो कितना बचता है 41, तो इसका मतलब है उसकी 12 पारियों का औसत कितना होगा 41। तो जैसे कि या फिर आपसे ये क्या पूछ सकता है, जैसे यहाँ 12 पारियों का औसत, हमेशा अधिकतर इस क्वेश्चन में लास्ट की पारी, जैसे 12वीं पारी के रन दिया है इसी के आपसे औसत पूछता है वो। लेकिन अगर आपसे वो इससे कम यानी कि 11 पारियों के औसत पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे करिए कि 12 पारी का औसत कितना है 41, तो उसने क्या किया है औसत में 2 रनों की वृद्धि की है, लेकिन इससे पहले उसका औसत कितना था 39 था। तो या फिर आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं 11 पारियों का औसत, तो वो कितना होगा, आप 63 में से कितना माइनस करिए। इस बार अगर आपसे 12 पारियों को पूछता है तो 11 के घटा दीजिए, और 11 के पूछता है तो 12 के करके घटा दीजिए। तो आप इसमें से 12 दूनी 24 घटाएंगे तो कितना बचता है 39। तो ये तरीके हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर वृद्धि की है उसमें तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर वो कमी करता है तो इसे प्लस करना पड़ेगा। ओके, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर पूरी टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए क्या होगा। तो क्या हुआ, पूरी टीम यानी कि 11 खिलाड़ी थे, उनमें से 11 खिलाड़ियों में से 2 हैं जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, इनकी जगह 2 नए खिलाड़ी लिए गए हैं, तो उनकी वजह से 2 माह की क्या हो जाती है वृद्धि। अब जो नए खिलाड़ी आएंगे या तो वृद्धि करेंगे या फिर कमी करेंगे, तो उन 2 नए खिलाड़ियों की औसत आपसे पूछी गई है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं, तो अगर हम देखते हैं एक 18 वर्ष का है और एक कितने का है 20 वर्ष का। अब ये यहाँ पर वर्ष है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया गया है कि 2 माह की आयु वृद्धि की गई है, तो यहाँ पर वृद्धि भी कर सकता है या फिर कमी भी कर सकता है। अब जो 2 नए खिलाड़ी आए होंगे तो उन्होंने वृद्धि की है तो उनकी आयु इनसे तो ज़्यादा होगी ना, तो यानी कि आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 2 माह यानी कि 2 माह एक के लिए है, औसत के लिए है, तो टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं 11, तो इसका मतलब कितने माह प्लस होंगे 11 माह। अगर यहाँ पर आपको बोल देता है 2 वर्ष तो आप डायरेक्ट ही 2 गुना 11 वर्ष इसमें डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी वर्ष हो जाएंगे फिर ये भी वर्ष होंगे। अगर यहाँ पे वो कमी बोलता है कि 2 माह की कमी होती है तो आप क्या करते हैं इसमें से माइनस करते हैं। लेकिन देखिए आप अगर 2 खिलाड़ी गए हैं तो 2 आए हैं तो बस 2 ही खिलाड़ी हैं, तो आप इसे 2 से भाग कर दीजिए। अगर वो औसत पूछता है तो आपने 2 से भाग किया, और अगर वो औसत नहीं पूछता है, योग पूछता है उनका, तो आप 2 से भाग मत करिए। ओके, तो यहाँ हो जाएगा देखिए एवरेज कितना हो जाएगा इसका, तो आप देखते हैं ये कितना हो जाता है 38 वर्ष। 38 वर्ष 22 माह, तो 38 वर्ष 22 माह को अगर आप 2 से भाग करते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो कितना 19 तो वर्ष हो जाएगा, और 22 महीने को आप 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 माह। तो आंसर है उनकी औसत है 19 वर्ष 11 माह। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आप इसमें से 19 वर्ष में से कितने 11 महीने आप घटा सकते थे।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। आप देखिए, आपका बहुत ही टाइम बच सकता है। तो इन ट्रिक्स का यूज कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर दूसरा। ओके।